अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या यूरोप के दरमियान एक नया खुफिया महाज खुल चुका है? क्या पोलैंड में होने वाले हालिया धमाके ने यह बता दिया है कि रूस और यूरोप की खामोश जंग अब मजीद खुफिया नहीं रही? आज की इस कहानी में वो तफसीलात सामने आएंगी जिन्होंने पूरे खित्ते को हिला के रख दिया। अगर आप बैनुल अक़वामी सियासत, खुफिया ऑपरेशंस, रूस यूरोप कशीदगी और आलमी सिक्योरिटी के मौज़ूआत पर गहरी और गैर जानबदार और तफसीली रिपोर्ट्स देखते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये अहम मालूमात ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। पोलैंड में एक धमाके ने पूरे यूरोप की सिक्योरिटी बहस को एक बार फिर से गर्म कर दिया। पोलैंड के वज़ीर आज़म डोनाल्ड टस्क ने पार्लियामेंट में एक इंतहाई संजीदा बयान देते हुए कहा कि इस धमाके में मुबैना तौर पर 2 यूक्रेनी शहरी मुलविस हैं जो रूसी खुफिया इदारों के लिए काम करते हैं। यह इल्ज़ाम ऐसे वक्त में सामने आया जब खित्ते में पहले ही कशीदगी अपनी इंतहा पर है। रूस यूक्रेन जंग यूरोपीय सलामती के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। यह वाकया पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा के जनूब मशरक में तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वाकया गांव मेका के करीब पेश आया, जहां एक रेलवे ट्रैक को धमाके से नुकसान पहुंचाया। यह लाइन बराह रास्त वारसा को यूक्रेन की सरहद से मिलाती है, इसीलिए इस रास्ते की स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज्यादा अहम है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका एक ऐसे मुकाम पर हुआ जहां से गुजरने वाली ट्रेन मुमकिन तौर पर निशाना बन सकती थी। हुकाम के मुताबिक ट्रैक की मुरम्मत मुकम्मल कर ली गई और तमाम ऑपरेशनल सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं। ताहम वाकया अपनी शिद्दत और मुमकिन खतरात की वजह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डोनाल्ड टस्क का कहना है कि जिन 2 यूक्रेनी शहरियों पर शुबा जाहिर किया जा रहा है वो मुबैना तौर पर काफी अरसे से रूसी इंटेलिजेंस के साथ राब्ते में थे। पोलैंड के प्रोसिक्यूटर ने इस वाकये को गैर मुल्की इंटेलिजेंस फायदे के लिए दहशत गर्दाना नोयत की तखरीबी कार्रवाई करार दिया। यह महज एक धमाका नहीं था बल्कि इसका मकसद बड़ी तबाही का इम्कान पैदा करना था। पोलिश हुकाम के मुताबिक दोनों मुश्तबा अफराद हालिया दिनों में मुल्क छोड़कर बेलारूस चले गए। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक शख्स यूक्रेन के इलाके डोनबास का रहायशी था, एक ऐसा इलाका जो रूस के कब्जे और असर में है। दूसरा मुश्तबा शख्स चंद माह कबल बेलारूस के रास्ते पोलैंड में दाखिल हुआ था। इस अंसर ने तहकीकात को मजीद पेचीदा बना दिया क्योंकि बेलारूस और रूस के दरमियान दिफाई और इंटेलिजेंस ताउन पहले से मजबूत है। इस रेलवे हमले के कुछ ही वक्त बाद एक दूसरा वाकया भी सामने आया जहां एक इलाके में बिजली की तरसील की लाइनों को सख्त नुकसान पहुंचाया गया। अगरचे इन दोनों वाकयात के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक नहीं था, मगर हुकाम इन्हें तखरीबकारी की एक मुमकिना लहर का हिस्सा समझ रहे हैं। दोनों मुकामात पर मुसाफिर ट्रेनों की हिफाजती वजूहात की बिना पर रोकना पड़ा, जिससे मुकामी निज़ाम जिंदगी मुतासिर हुआ, मगर इस हवाले से किसी जानी नुकसान की इतलात नहीं मिली। पोलैंड में इस तरह की सरगर्मियों का सिलसिला नया नहीं। 2022 से जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में तखरीबकारी, आग लगाने के वाकयात और साइबर हमलों में इजाफा नोट किया गया। पोलैंड उन ममालिक में शामिल है जो न सिर्फ यूक्रेन के हामी हैं बल्कि इसके रास्ते से बड़ी मिकदार में इमदाद और असला भी यूक्रेन पहुंचाया जाता है। यही वजह है कि रूसी इंटेलिजेंस की दिलचस्पी इस मुल्क में ज्यादा होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। पोलैंड के वज़ीर आज़म के मुताबिक अब तक कुल 55 अफराद को मुख्तलिफ तखरीब कार्रवाइयों के शोबे में हिरासत में लिया जा चुका है, जिनमें से 23 को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार किया गया। इन अफराद पर इल्ज़ाम है कि वो मुख्तलिफ असास इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। इन वाकयात के ज़्यादातर इन्हीं तहकीकात से जुड़ते हैं कि जिनका मकसद यूरोप के अंदर रूसी नेटवर्क्स की सरगर्मियों को तेज करना है। दूसरी तरफ रूस ने पोलैंड के इन इल्जामात को रूस मुखालिफ प्रोपेगेंडा करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद कर दिया। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूरोप में हर मसले का इल्जाम रूस पर डालना अब मामूल बन चुका है। उनका कहना था कि पोलैंड खास तौर पर यूरोपीय रूस फोबिया की दौड़ में सबसे आगे है। यह भी अहम है कि पोलैंड ने गुज़िश्ता चंद बरसों में रूसी सफारतकारों की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई और मुल्क में मौजूद रूसी कौंसल खाने बंद करने के अहकामात भी जारी किए। इन इक़दामात ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद कशीदा कर दिया। ऐसे हालात में अगर किसी वाक़या में रूसी इंटेलिजेंस का नाम सामने आए तो इसकी नोयत और सियासी असरात खुद ब खुद हसास हो जाते हैं। ये तमाम पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब यूरोप पहले ही तवानाई, मुहाजिरीन का बहरान,
दफाई बजट और यूक्रेन में जारी जंग के असरात से निमटने की कोशिश कर रहा है। रेलवे लाइनों, बिजली के ढांचे और मवासलाती निजाम पर होने वाले हमले पूरे खित्ते की ये खतरे की घंटी हैं, क्योंकि ये हमले ना सिर्फ लॉजिस्टिक्स को मुतासिर कर रहे हैं बल्कि मुस्तकबिल के मुमकिना हमलों के इशारे भी देते हैं। पोलैंड की हुकूमत इस वक्त इंतहाई मोहतात अंदाज में सूरत हाल को देख रही है। वो ना सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस की सलाहियतों को बढ़ा रही है बल्कि यूरोपीय यूनियन के इत्तेहादियों के साथ भी मालूमात का तबादला कर रही है। इन वाकयात ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि आया खित्ते में तखरीबकारी की यह कार्रवाइयां मुनज़्ज़म नेटवर्क का हिस्सा हैं या मुख्तलिफ छोटे ग्रोहों के अलग अलग इक़दामात हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले हफ्तों में मजीद इंकशाफात सामने आ सकते हैं। रेलवे धमाके का मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं था, यह पैगाम देना था कि यह वाकयात यूरोप की सियासी सिमत को मुतासिर करने की सलाहियत रखते हैं। क्या ये हमले मुस्तकबिल के बड़े ऑपरेशंस की आजमाइश थे? इस वक्त पोलैंड समेत पूरा मगरबी इत्तेहाद इन सवालात के जवाब तलाश कर रहा है। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि बैनुल अक़वामी सियासत, खुफिया ऑपरेशंस, यूरोपीय सिक्योरिटी और आलमी ताकतों की चालों से मुतल्लिक हर बड़ी खबर आप तक बर वक्त पहुंचे और गैर जानबदार अंदाज में पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।